Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स 360 विद अहमद हम्माद सिद्दीकी और मुझे कहते हैं मोहम्मद उसामा कारदार। प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360 में आप क्रिकेट से जुड़े तमाम तबसरे, क्रिटिक्स, एनालिसिस, रिपोर्ट्स और बहुत सारे तबसरे, चाहे वो टीम के मेंबरान पर हों, चाहे वो क्रिकेटर्स के ऊपर हों, चाहे वो इंटरनेशनल प्लेयर्स हों या डोमेस्टिक क्रिकेट हो, हर किस्म की बातें इसमें हम कवर करते हैं। आज आप मजे की बात यह है कि कैमरे के उस तरफ हमाद अहमद सिद्दीकी को देख रहे हैं और मुझे इस तरफ उसामा को देख रहे हैं। तो प्रोग्राम में खुश आमदीद हमाद भाई। थैंक यू वेरी मच उसामा। अच्छा, इससे पहले कि आप अपने बहुत सारे चाहने वालों, देखने वालों को बहुत सी इंफॉर्मेशन देते रहते हैं, आज मेरे कुछ आपसे सवालात हैं, स्पेशली कल के पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के मैच को देख के। मेरा आपसे पहला सवाल अपने व्यूअर्स के लिए है कि प्लीज डोंट फॉरगेट टू क्लिक दैट व्यू आल्सो। आपके ओवरऑल क्रिटिक्स क्या हैं इस पूरी गेम के बारे में? देखें, बहुत सारी चीज़ें हैं। होम कंडीशन सबसे पहले, जब भी आप दूसरे मुल्क में जाते हैं तो होम टीम को एडवांटेज होता है। हमने हमेशा देखा कि पाकिस्तान अगर ऑस्ट्रेलिया चला गया तो हम 5 मैच सीरीज हैं तो बहुत मुश्किल से एक मैच जीतेंगे और ज़्यादातर ऑस्ट्रेलियन टीम हावी रहेगी, होम टीम हावी। तो यहाँ हमने देखा कि ऑस्ट्रेलियन टीम ऑल्दो डिप्लीटेड बाय द एब्सेंस ऑफ देयर मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स, उसके बावजूद उन्होंने आपको कॉम्प्रिहेंसिव मार्जिन 88 रन का मार्जिन 50 ओवर्स में बहुत बड़ा मार्जिन है। तो यहाँ मैं कहूँगा कि पाकिस्तान की कमी नजर आई कि पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन जो है वो सही नहीं था, सिलेक्शन ऑफ द टीम। अच्छा, हमाद भाई मुझे प्लीज ये बताइए कि जब भी कोई गेम खेली जाती है या लोग उसको प्लान आउट करते हैं तो नॉर्मली हमारे यहाँ वर्ड यूज होता है द स्ट्रैटेजी, द गेम प्लान। आपको क्या लगता है कि जो ऑस्ट्रेलियन टीम पाकिस्तान में आई जिसमें उनके टॉप के प्लेयर्स भी शामिल नहीं थे, हाउएवर हमारे पाकिस्तान के भी कुछ एक दो लोग शामिल नहीं थे, तो आपको क्या लगता है स्ट्रैटेजी चेंज होना चाहिए था, गेम प्लान चेंज होना चाहिए था, जहां टॉस विन करके बैटिंग पहले दे दी वहां पे खुद करनी चाहिए थी? आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, हम अच्छे चेजर्स कभी भी नहीं माने जाते। पाकिस्तान पाकिस्तान ज़्यादातर पहले बैटिंग करना चाहता है। वजह क्या है ना चेस करने की कि हम पैनिक हो जाते हैं जहाँ हमारी एक आध विकेट गिरती है। तो मिडल ऑर्डर हमारा इतना स्ट्रेंथन नहीं है कि जो टीम को सहारा दे दे कि अगर ऊपर से हमें अच्छा स्टार्ट नहीं मिला, यस वी आर चेजिंग 314 और उसमें हमें स्टार्ट बहुत क्रूशल था जो कि हमें नहीं मिला। फ़खर जमान पे हम बहुत हैवीली रिलाई कर रहे थे कि वो पीएसएल में बहुत अच्छी सबलाइन फॉर्म में थे, अटैकिंग क्रिकेट खेलते थे। कल वो नहीं नजर आया, सिर्फ 18 रन बनाकर आउट हो गए ऑफ 18 बॉल्स। सिर्फ 24 रन पे जब आपका पहली विकेट गिर गई जिस पे आप रिलाई करते हैं, तो उसके बाद से क्या रोल था? बाबर आजम आ गए इमामुल हक के साथ और इन दोनों ने 20 ओवर्स बैटिंग की एंड दे स्कोर्ड 96 रन फॉर द सेकंड विकेट पार्टनरशिप, लेकिन बाउंड्रीज नहीं हिट कर पाए। जो रिक्वायर्ड रन रेट था उसको मैच नहीं कर पाए और 96 रन में सिर्फ 9 बाउंड्रीज। तो यहाँ हम बहुत पीछे रह गए। 20 ओवर्स में अगर आप ऑस्ट्रेलिया का टोटल देखें और 20 ओवर्स में पाकिस्तान का टोटल देखें तो आपको डिफरेंस नजर आएगा। 25 ओवर्स में ऑस्ट्रेलियन स्कोर 171 रन और इन कंपैरिजन पाकिस्तान स्कोर 126 रन। तो 50 रन का डिफरेंस हाफ वे मार्क में अगर हो जाए तो फिर उसको कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, हम अभी इसी 171 126 से मेरा एक अगला सवाल ये है कि डू यू थिंक वी लैक इन स्ट्रेटजी? आई मीन बॉलिंग की स्ट्रेटजी में कहीं गलती है? क्योंकि आई गेस शाहीन भी नहीं खेले, शादाब की इंजरी थी, तो बॉलिंग स्ट्रेटजी में कोई इश्यूज है, बैटिंग ऑर्डर में कोई इशू है, या हमारी फील्डिंग आपस में ये कोरिलेट नहीं कर रहे कोई डिपार्टमेंट्स? तो व्हाट डू यू थिंक कि हमारी स्ट्रेटजी कहाँ पे लैक करती है? देखिए, जो प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा उसको बार बार खिला के आप उसका कॉन्फिडेंस मजीद चेक करें। मैं हसन अली की बात कर रहा हूँ। हसन अली थ्रू आउट द पीएसएल में कहूँगा एक्सपेंसिव रहे, फिर इवन इन द टेस्ट सीरीज उनकी कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं थी और अब हमने देख लिया इसमें सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव हसन अली नज़र आए थे। विकेट नहीं उनको मिल रही, दोनों साइड पे बॉल कर रहे हैं पिच के। देखिए, कैप्टन आपको कोई स्ट्रेटजी बना के देता है, आपका जो सपोर्ट स्टाफ है उसके एनालिसिस होती है, हर प्लेयर को, हर बैट्समैन के अगेंस्ट एक प्लान होता है। लेकिन अगर आप विकेट के दोनों साइड पे बॉल करेंगे तो कप्तान जो है वो वहाँ पे बिल्कुल अनएबल हो जाता है कि वो रन को कंटेन करने की कोशिश करे। अच्छा, मेरा इसी से एक रिलेटेड सवाल ये है कि आपके दिमाग में भी बात थोड़ी सी आई होगी कि अगर एक बंदा इतना एक्सपेंसिव है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, राइट, फिर भी टीम में उसी को रीसेलेक्ट बार बार क्यों करें? आपके पास ऑप्शंस नहीं है? अगर स्पिनर्स की बात करूं तो मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, बट आई गेस अगर शाहीन और शादाब गेम में नहीं खेल रहे, हमारे पास काफी बड़ा पूल बैंक है, उसमें से बॉलर्स को बुलाया जा सकता था। नंबर टू, अगर हसन अली इतना एक्सपेंसिव रहा जो पीएसएल में भी रहा, तो इस गेम में ये क्यों स्पेसिफिकली? क्योंकि हारिस ने कल 2-3 विकेट्स ले लिए, हालांकि आई एम सॉरी वो कोई खास बॉलें नहीं थी, बैट्समैन वर इन हरी
और जल्दी में जैसे कहते हैं एंड में टुल्ले लगाते हैं लोग, तो वो आउट हो गए। तो वाई हारिस रऊफ एंड हसन अली, और फिर ये बीच में मोहम्मद वसीम जूनियर? देखिए हारिस रऊफ का जो रोल था ना कि वो फर्स्ट चेंज पर आए, एक बहुत अच्छा ट्रेविस हेड ने स्टार्ट किया था और अटैकिंग क्रिकेट मुझे लग रहा था जैसे श्रीलंका के तिलका-रत्ने दिलशान बैटिंग करते थे, ऐसे ही अटैक करते थे। ऐसे ही। वो सी एंड हिट कि उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा था, बहुत बॉल को बहुत अर्ली पिक कर लेते थे। आप खड़े-खड़े खेल रहे हैं, आप फुटवर्क आपका नहीं जा रहा, नहीं था। लेकिन आपकी आई इतनी अच्छी है कि आप आराम से मिडल कर रहे हैं। तो वहाँ पे कंटेन करना था, आप एक ही लेंथ पे विड्थ दिए जा रहे हैं। परसीवेबल बॉलिंग जिसको बोलते हैं ना आप। किसी भी बैट्समैन को आप विड्थ देंगे और शॉर्ट ऑफ फॉर्मेट में जितनी प्लेशर पिचेस होती हैं, तो वो तो आप उसको बिल्कुल आप दावत दे रहे हैं कि बआसानी आपको जितने रन्स वो एक ओवर में ले सके। हाँ, मतलब कल लेंथ बॉलिंग भी देखने में नहीं मिला, ज्यादा बॉलिंग ओवर्स ऑन साइड द ऑफ स्टंप्स थे। बट एनीवे, अच्छा, इन चीजों से रिलेटेड दोस्तों एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हमारी कंडीशंस खराब हैं, क्योंकि एक है जो आपके पास एज अ इनवाइटी आता है, हम अपनी ग्राउंड से, अपनी इन्वायरमेंट से, अपने वेदर से, अपनी पिचेस से, टोयों खड्डों से भी वाकिफ है। उसके बावजूद अगर हम इतनी कुट खाते हैं तो कोई रीजन तो होगा, वो क्या है? रीज़न ये है कि ऑस्ट्रेलियंस किसी भी कंडीशन में जाकर खेलें, वो हमेशा कंपेटिटिव क्रिकेट ऐसे नहीं खेली जाती। उनका सिस्टम बहुत अच्छा है। आप अगर उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट देखें, वो प्लेयर को किस तरह ग्रूम करते हैं, किस तरह प्लेयर को पॉलिश करते हैं। ये नहीं है कि आप पीएसएल की परफॉर्मेंस की बेस पे, जो कि 2020 क्रिकेट है, जो कि स्लॉग क्रिकेट है, उस बेस पे अगर मैं बैट्समैन को सिलेक्ट कर लूँगा और पाकिस्तान के लॉन्गर फॉर्मेट विच इज़ टेस्ट क्रिकेट, मैं चाहूँगा कि वहाँ जाके वो परफॉर्म करे, तो उस प्लेयर के साथ ज़्यादा जाती है, बजाय इसके कि मैं कहूँ कि सिस्टम खराब है। सिलेक्टर्स को ये चेक करना पड़ेगा कि 3 डिफरेंट टीम, अभी देखें ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के दरमियान टेस्ट सीरीज हुई। उस टेस्ट सीरीज के कितने प्लेयर ऑस्ट्रेलिया शॉर्टर फॉर्मेट में खेला, हाफ ऑफ द साइड वापस जा चुकी है नए प्लेयर। तो उन्होंने 3 डिफरेंट फॉर्मेट के लिए मुख्तलिफ टीम्स बनाई। आप 3 ना बनाए, एटलीस्ट 2 बनाए, शॉर्टर फॉर्मेट की अलग टीम बनाए और टेस्ट क्रिकेट की अलग। हमने देखा कि हम हर फॉर्मेट में वही टीम खिला रहे हैं और उसका नुकसान ये है कि हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं वो जल्दी बर्न आउट हो जाते हैं। शाहीन शाह अफरीदी पूरे साल से उनको रेस्ट नहीं मिल रहा था, कल उनको रेस्ट दिया और मजबूरन नेक्स्ट मैच में हमें उनको दोबारा खिलाना पड़ेगा। तो क्या हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ जिसकी बात की जा रही है, कुछ बॉलर्स हैं जिनको मैं कहूँगा कि पाकिस्तान टीम में चांस मिलना चाहिए था। कौन कौन से बॉलर्स हैं जिन्होंने पीएसएल में परफॉर्म किया? फिर वही बात आ जाती है, हम डोमेस्टिक क्रिकेट को नहीं देखते, कायद आजम ट्रॉफी को नहीं देखते। हमने क्राइटेरिया बना लिया कि पीएसएल में किसने परफॉर्म किया तो वो पाकिस्तान टीम में आ जाए। अच्छा, इस सवाल से रिलेटेड मेरा वैसे ये डिस्कस्ड क्वेश्चन नहीं था, आई एम सॉरी, मैं अपने ऊपर से ला रहा हूँ। आपने जिक्र किया सेम फॉर्मेट और सेम प्लेयर्स, राइट, सेम टीम प्लेयर्स। वो एक हमारी अंग्रेजी की कहावत है कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो यहाँ पे परफेक्शन फिर भी नजर नहीं आ रही, कहीं पे स्ट्रेटजी में कहीं पे कमी है या क्या है? मेरा अगेन सवाल है, आपको लगता है गेम प्लान चेंज होना चाहिए, या हमारी आपस की कोऑर्डिनेशन में कोई बहुत बड़ा इशू है, या हम बहुत ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं जब, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया? देखिए थिंक टैंक इतना अच्छा है इस वक्त टीम में। अगर मैं बैटिंग कोच की बात करूं तो मोहम्मद यूसुफ, और मोहम्मद यूसुफ ऐसा बैट्समैन है कि जो विदाउट बीइंग नोटिस वो 40 के स्कोर पे पर चले जाते थे। क्या वजह है? उनके अंदर कि बाउंड्री वो भी लगा सकते थे, लेकिन वो स्टार्ट अपना इनिंग को पेश करना आना चाहिए हमारे तमाम बैट्समैन को कि सिंगल डबल्स की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है। 100 रन बनाए हैं इमामुल हक ने, बट ही प्लेड 30 डॉट बॉल्स। तो डॉट बॉल्स का रेशियो बहुत ज़्यादा है। हमारे प्लेयर्स वेट करते हैं कि बाउंड्री बॉल मिले तो हम रन रेट अचीव कर लेंगे। आपकी फिजिकल फिटनेस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि गैप में बॉल टिप एंड रन, और उसके अलावा गैप में अगर बॉल आपने डाल दिया है तो आपको सिंगल को डबल में किस तरह कन्वर्ट करना है, आपको 3 रन किस तरह लेना है। हर दफ़ा आपको बाउंड्री नहीं मिलेंगी, इंटरनेशनल टीम्स नहीं देंगी आपको फ्री बीज। तो यहाँ पे मोहम्मद यूसुफ का इनपुट मैं चाहूँगा कि बाबर आजम कल मैंने थ्रू आउट द इनिंग देखी, ऑल्दो ही स्कोर्ड 57 and also became the second fastest to score 4,000 runs in one-day international after Hashim Amla, who scored in 81 innings, and Babar achieved this milestone in 82 innings. लेकिन बाबर का फिर वही नजर आया कि बाबर की जो क्वालिटी है वो यही है कि वो आप गैप में खेलते हैं, कॉपी बुक स्टाइल खेलते हैं, लेकिन गैप में मोहम्मद यूसुफ की बुक में से आपको कुछ लेना पड़ेगा कि रन्स किस तरह रोटेट करते हैं, स्ट्राइक किस तरह रोटेट करते हैं। ओके, द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज, और ये रैपिड फायर समझ लें आप, आई दो यहाँ पे रैपिड फायर नहीं होता, बट सिंस आई एम इनटू द हॉट सीट टुडे तो चीजें चेंज हो रही हैं। नंबर वन क्विकी इज कि हमारी गेम में कोई गेम चेंजर है इस पूरी टीम में, 16 के स्क्वाड में? डू यू थिंक वी हैव एनी गेम चेंजर? यस वी हैव, और वो वही है फ़खर जमान जिन पे हम रिलाई करते हैं कि वो
फ्रॉम द वर्ड गो, फ्रॉम द स्टार्ट, अगर आपको कल अगर फ़खर जमान क्लिक कर लेते और आपको जो 50 रन आपने 10 ओवर्स में जा किए किए एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया जिसने 72 कर लिए थे 10 ओवर्स में, तो वो डिफरेंस शुरू से ही, अगर आपको इनिंग को मोमेंटम नहीं मिलेगा, और फिर मैं चाहूँगा कुछ ऐसे प्लेयर जिस तरह हैदर अली टीम में है, रिजर्व में है, उमर अकमल अब 2 साल की पाबंदी के बाद अब दोबारा डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, इस तरह के प्लेयर हमें चाहिए। या फिर हमें शोएब मलिक जैसा शार्प माइंडेड प्लेयर चाहिए कि जो सिचुएशन को बहुत अच्छा एसेस करे और जिसकी गेम प्लान और जिसकी टेक्निक इतनी अच्छी हो कि ऑल्दो कि वो शुरू में स्टार्ट स्लो कर रहा है लेकिन उसको फिनिश करना आता है। Good. अच्छा, हमारे पास बॉलिंग में स्पिनर्स देखने को ज्यादा नहीं मिले अदर देन शाहीन एंड शादाब. व्हाट अदर ऑप्शंस वी हैड एंड वी मिस्ड? फास्ट बॉलिंग की बात करें तो यस, हमारे पास और बॉलर्स भी हैं जिनको खिलाया जा सकता है। जहाँ तक स्पिनर्स की बात कर दी, शादाब को हमने बहुत मिस किया कल। जितनी अच्छी फॉर्म में वो पीएसएल में वापस आए थे अपने 1.5 साल के बाद, लग रहा था कि रिदम में है, कल उनकी इंजरी और उनका ना खेलना हमने फील किया। क्योंकि अगर आप ऑस्ट्रेलियन टीम को देखें तो ऑस्ट्रेलिया ने 2 लेग स्पिनर बहुत अरसे के बाद खिलाया। स्टुअर्ट मैकगिल और शेन वॉर्न खेले थे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। उसके बाद से अब ऑस्ट्रेलिया ने पहली मरतबा वनडे इंटरनेशनल में 2 लेग स्पिनर, हमने भी एक लेग स्पिनर खिलाया जाहिद अहमद जी. शुरू में एक्सपेंसिव थे, लेकिन जैसी कंटेन कर दिया. उनको थोड़ा आइडिया हो गया कि उनको कप्तान ने कहा कि डॉट बॉल्स करनी है, थोड़ा सा लेंथ को खींच लिया और स्लो बॉल किया बजाय इसके तेज बॉल करने के चक्कर में, तो डिफरेंस फील हो गया। शादाब खान जितनी अच्छी फॉर्म में है, जितने रिदम में है, गुगली, फ्लिपर, लेग ब्रेक्स, सारी क्वालिटीज हैं, और हमने देखा था पीएसएल में हाईएस्ट विकेट टेकर थे वो, तो उनको हम मिस करेंगे। अगर नेक्स्ट मैच में वो अवेलेबल हो जाए तो आपको डिफरेंस जरूर नजर आए। अच्छा, मुझे ये बताएं, वसीम की जगह किसी को खिलाया जाता तो वो कौन होता? देखिए, वसीम मुझे वैसे अगर बात की जाए तो पसंद है। आपको डिसिप्लिन होने की जरूरत है। रिवर्स स्विंग बहुत अच्छा करते हैं, और लेकिन कल अनफॉर्चुनेटली रिवर्स कल स्विंग देखने कल को नहीं मिला. नहीं, कल वो कर क्या रहे थे कि वो उनका बॉल बहुत ज्यादा लेग स्टंप के बाहर ड्रिफ्ट ऐसा ही कर रहा है. था, शॉर्ट पिच बॉल कर रहे थे। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को अगर आप शॉर्ट पिच करके देखें, इंडियन प्लेयर्स, बांग्लादेश, सब कॉन्टिनेंट के प्लेयर्स को तो आप शॉर्ट पिच पे ट्रबल कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन यूज्ड टू हैव शॉर्ट पिच बाउंस के, क्योंकि उनकी कंडीशन ऐसी है। हुक करने के वहां प्रैक्टिस. पे आपको शटल चेंज जिस तरह हारिस रऊफ कर रहे हैं, ऑल्दो ही बॉल्ड वेरी वेल, गिव अवे 44 इन हिज 8 ओवर्स एंड कैप्चर्ड 2 विकेट्स आल्सो, लेकिन आई वाज सरप्राइज कि उनसे किस तरह कप्तान से मिस कैलकुलेशन हो गई कि उनके कोटे के पूरे 10 Overs ओवर्स नहीं नहीं हुए. करवाए गए। लेकिन उसके बावजूद अगर आप देख लें, ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बड़े मार्जिन से 300 प्लस जब आपने करवा दिया था, तो कहीं नजर नहीं आया पाकिस्तान का गेम प्लान वाइल बॉलिंग फर्स्ट, कि हम रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। एक अच्छा स्टार्ट मिल रहा था, फिर 5 भी हमने आउट कर लिए थे। उसके बावजूद इवन ऑस्ट्रेलियन कैमरून ग्रीन और उनके टेल ने मिलके एक और 50 रन की पार्टनरशिप कर ली, तो एंड में भी वी गेव अवे 81 रन्स इन द लास्ट 10 ओवर्स। तो नजर नहीं आया कि पाकिस्तान ने अगर गेम में वापस आ गया था तो फिनिश अच्छा किया। फिनिश ऑस्ट्रेलिया ने उसके बावजूद भी अच्छा कर दिया। Yes. Okay, रवायती फिक्रा दोस्तों, that is last but not the least. The question is कि आपको लगता है कि as a human, as a इंसान, as a sports person, as a team member, हमें किन किन चीज़ों की कमी है? I mean, वो कॉन्फिडेंस है, वो सेल्फ बिलीफ है, या वो आपकी माइंड थेरेपी है, या आप चीज़ों को परसीव नहीं कर पाते और दिखता कुछ है और रिएक्शन कुछ और हो जाता है? आपको क्या लगता है कि हमारी टीम्स में ये कहीं पे इश्यूज हैं? क्योंकि माय क्वेश्चन इज बिकॉज आप जितने इंटरनेशनल प्लेयर्स को देखते हैं, दे आर वेरी वेल ग्रूम्ड. मतलब सिचुएशन का एनालिसिस करना, आपकी टीम को रीड करना, बॉडी लैंग्वेज को रीड करना, हर चीज को देख के गेम प्लान सेट करते हैं. हमारे यहाँ तो आया दे मार 4.5. व्हाट डू यू थिंक? देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते आप। मैं कल अगर आप ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप की बात करें, मैकडरमट खेल रहे हैं, सिर्फ चौथा मैच अपना खेल रहे हैं, इससे पहले उनका हाई स्कोर सिर्फ 28। लेकिन क्या जबरदस्त इनिंग खेली, क्या पेस किया उन्होंने ट्रेविस हेड के साथ मिलके। यहाँ प्लेयर का ग्रूम होना, प्लेयर का तैयार होकर टीम को रिप्रेजेंट करना आता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात यह कि जब आपको एक मिडिल ऑर्डर में आपका बैटिंग पोजीशन है, तो आपका रोल क्या है। ये नहीं कि आप जाकर 2-4 शॉट खेलें और थ्रो कर दें अपनी विकेट को। उनको पार्टनरशिप बहुत क्रूशल है। उनकी जो ट्रेविस हेड के साथ पार्टनरशिप हुई, हमारे प्लेयर्स की पार्टनरशिप हुई, जैसा मैंने कहा कि इमाम और बाबर की, लेकिन डिफरेंस आप नंबर ऑफ बॉल्स देख लें, डॉट्स देख लें। और इसके अलावा पाकिस्तान इतना हॉस्पिटेबल मैं कहूँगा कि पाकिस्तान गेव अवे 12 वाइड बॉल्स इंस्टेड ऑफ 50 ओवर्स बैटिंग। ऑस्ट्रेलियन बैटेड फॉर 52 ओवर्स।
सो अगर आपको मैं ये फरला दिखाऊं जिसको हम कागज कहते हैं, इसमें सारे सवालों पर कांटे लग चुके हैं एंड टाइम इज ऑलमोस्ट अप। सो मुझे कहते हैं मोहम्मद उसामा कारदार, सिर्फ आज ही की एपिसोड में, एंड यू आर वाचिंग स्पोर्ट्स 360 विद अहमद हमाद सिद्दीकी। आई एम साइनिंग ऑफ। लास्ट थिंग टू से बाय हमाद भाई। राइट, उम्मीद ये करेंगे कि पाकिस्तान नेक्स्ट मैच में, जो कल के मैच में जो मिस्टेक्स हुई उनसे लर्न करके एक अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ आए। इमामुल हक के हवाले से यही कहा जाता है कि यस ही इज़ अ गुड बैट्समैन, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट शॉर्टर फॉर्मेट के लिए नहीं सूटेबल। तो और क्या ऑप्शंस हमारे पास हो सकते हैं? शान मसूद को हम मिस कर रहे हैं। जितना अच्छा क्वालिटी प्लेयर, जितना अच्छा इम्प्रूवमेंट वो अपनी गेम में लेकर आया, मैं चाह रहा था कि उसको इस टीम का हिस्सा होना चाहिए था, इवन टेस्ट मैच में होना चाहिए था। लेकिन दोनों फॉर्मेट में मैंने देखा कि ना वो टेस्ट मैच के 15 के स्क्वाड में थे, ना इस शॉर्टर फॉर्मेट में थे। तो सिलेक्टर्स को आंखें खोलनी पड़ेंगी और एक ऐसा कॉम्बिनेशन देना पड़ेगा। मोहम्मद हारिस हैं पाकिस्तान टीम में, इस रिजर्व में, उनको चांस दें। वो बहुत बड़ा पोटेंशियल है पाकिस्तान का फ्यूचर है माइंडेड। एंड ऑन दिस नोट वी विश both the team all the best. We come to the end of our show. Till the next program, it's goodbye from Sports 360. Or not. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.